एक शख्स आंखों में आंसू लिए अपने बेटे की लाश को पहाड़ के किनारे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने एक पुरानी बोतल जमीन पर फेंकी और चल दिया, मगर जैसे ही वो वहां से हटा, हवा में खून की बो फैल गई। छोटा लड़का कोड़ा, जो अभी अभी मौत के मुना से बचा था, सामने रखी खुराक को देखकर पीछे हट गया। अचानक उसे शदीद दर्द का एहसास हुआ, और जब उसने गंजे आदमी की गर्दन पकड़ी तो उसे नीचे गिरा दिया। उसे लगा मसला हल हो गया, लेकिन वो खुद 10,000 फुट बुलंद खड़ी चट्टान पर लटक गया। वो बेबस होकर चीखा, मगर वहां कोई न था। हर तरफ वीरानी थी। भूख और कमजोरी से लड़ते हुए उसने नीचे उतरने का फैसला किया, मगर चट्टान सीधी और खतरनाक थी। फिसलते हुए उसने एक पत्थर पकड़कर जान बचाई, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर हवा में मौलिक था। मौसम बिगड़ने लगा। तेज बारिश चट्टान को मजीद फिसलन ज़दा कर रही थी। नीचे गहराई में उसे एक दरिया नजर आया। उसे लगा शायद ये उसकी बचने की वाहिद उम्मीद है। उसने हिम्मत की और छलांग लगा दी। अगली सुबह कोडा की आंख कीचड़ में खुली। उसकी टांग काम नहीं कर रही थी। बेमुश्किल वो पानी के गड्ढे तक रेंगा, प्यास से बेहाल होकर पिया, और अपनी जाती उतारी पूरी पांव कट चुका था। उसने दो पत्थरों से पांव का दबाव संभाला, लिकड़ी की छुरी से सहारा बनाया, और एक करसी खुद को दी। वो लंगड़ाता हुआ तवील सफर तय करके उस पहाड़ पर वापस आया जहां से वो गिरा था। वहां उसने अपने वालिद को अपना मजार बनाते देखा। कबीले का सरदार होने की हैसियत से वालिद ने फर्ज निभाते हुए कबीले को बचाने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन बाप सारी रात पहाड़ के किनारे बेटे को आवाजें देता रहा। कोड़ा थक हार कर जमीन पर लेट गया, जब अचानक दौर से भेड़ियों की आवाजें सुनाई दें। वो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, मगर एक भेड़िया उसके पांव में काट चुका था। जान बचाने के लिए कोड़ा ने खिंजर निकाला और भेड़िए पर वार किया, फिर दरख्त पर चढ़ गया। रात को भेड़िए चांद की तरफ देखकर हाव हाव करते रहे। जब वो सोया तो सिर्फ एक जख्मी भेड़िया बचा था। कोड़ा ने खिंजर को लिकड़ी से बांधकर नेजा बनाया। जैसे ही वो भेड़िए को मारने बढ़ा, भेड़िया कराह कर आंखें खोलता है। कोड़ा रख गया। बाप ने कत्ल सिखाया था, मगर दिल ने नहीं माना। उसने रस्सी खोली, भेड़िए का मुना बांधा, और उसे दरिया पर ले जाकर जख्म धुए। रात को दोनों एक गार में सोए। सुबह भेड़िया उसे घूर रहा था। कोड़ा ने जड़ी बोटियां लाकर पांव पर लगाएं। इतने में भेड़िए ने रस्सी तोड़ दी और जबान से उसका मुंह चाट लिया। अब वो दोस्त बन चुके थे। खुराक खत्म हो चुकी थी। कोड़ा ने खरगोश का शिकार किया, आग जलाई और गोश्त पकाया। भेड़िए को हड्डियों का हिस्सा दिया। उसने उसका नाम एल्फा रखा। रात को ठंड में एल्फा खुद आकर कोड़ा के पास लेट गया। वो उसका वफादार साथी बन चुका था। एक दिन एल्फा गंदे पानी में नहाकर वापस आया और बतौर तहफा मछली लाया। दोनों के बीच अब दोस्ती गहरी हो चुकी थी। सर्दियों में एल्फा शिकार लाता, कोड़ा वार करता। अचानक एक दिन एक दूसरा भेड़िया आया, शायद एल्फा का साथी। कोड़ा ने अलविदा कहा ताकि वो वापस अपने झंड में जा सके। अब कोड़ा अकेला था। दरिया उबूर करते हुए वो बर्फ में गिर गया। पानी की तेज लहरों ने उसे बहा दिया। तभी एल्फा लौट आया, बर्फ तोड़ने की कोशिश की। आखिर कोड़ा ने खंजर से बर्फ तोड़ी और बाहर निकला। दोनों ने आग जलाई, कपड़े बदले और एक दूसरे को गर्म किया। कुछ दिन बाद उन्हें एक कैंप मिला, मगर वहां सब शिकारी बर्फ में जमे हुए थे। सिर्फ खुराक बची थी। कोड़ा ने कमान उठाई और सफर जारी रखा। एक दिन तूफान आ गया। शिकार पीछे था, आगे तबाही। कोड़ा और एल्फा ने एक गार में पनाह ली। सर्दी, भूख और थकन ने उनका इम्तिहान लिया। बिल आखिर बर्फ के तवील मैदान को उबूर करके कोड़ा को कबीला नजर आया। वो एल्फा को गोद में लिए आगे बढ़ा। बाप ने दौड़कर उसे गले लगाया। मां भी लपक कर आई। कोड़ा बेहोश होते हुए सिर्फ इतना कह पाया, एल्फा को बचा लो। जब उसकी आंख खुली तो देखा एल्फा जमीन पर लेटा था। एक औरत उसकी तीमारदारी कर रही थी। फिर सब हैरान रह गए। एल्फा हामिला थी। कोड़ा ने आहिस्ता से उसके सर पर हाथ रखा। इंसान और भेड़िए की ये अनोखी दोस्ती दुनिया के पहले पिता की पैदाइश का सबब बनी। फिर वो कबीला एल्फा के बच्चों के साथ सबसे ताकतवर कबीला बन गया।